गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे आवेशित अचालक गोला जो है उसके कण किसी बिंदु P पर, बिंदु P गोले के बाहर हो सकता है, गोले की सतह पर हो सकता है, गोले के अंदर हो सकता है। विद्युत विभव का मान क्या करना अपने को ज्ञात करना है। तो टॉपिक है अपने पास आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव। यहाँ पर ये अपने पास एक अचालक गोला हो गया, इसका केंद्र C है, इसकी त्रिज्या क्या है अपने पास R है। क्या चीज़ है ये? अचालक गोला। अब इस अचालक गोले को अपन आवेश Q दें, तो यहाँ पर इस अचालक गोले को आवेश क्या दिया अपन ने? Q दिया। ये जो Q आवेश होगा, चूँकि वस्तु कैसी है? अचालक है, तो अचालक को जब भी आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह के साथ साथ उसके आंतरिक भाग में भी एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर यह आवेश इसकी सतह पर होगा और सतह के साथ साथ इसके आंतरिक भाग में भी ये एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। यानी ये आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग में भी ये आवेश क्या हो गया? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये एक आवेशित अचालक गोला बन जाएगा। अब इस आवेशित अचालक गोले के कारण एक बिंदु क्या लें अपन? P लें। ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या क्या हो गई? R हो गई। वो बिंदु P गोले के बाहर यदि है, वो बिंदु P यदि गोले की सतह पर है और वो बिंदु P यदि गोले के अंदर है, तो यहाँ पर गोले के केंद्र से जो दूरी हो गई ये स्मॉल r होगी, ये दूरी भी स्मॉल r होगी और ये दूरी भी क्या होगी अपने पास? स्मॉल r होगी। गोले के बाहर यदि बिंदु P होगा तो r ग्रेटर देन क्या होगा? r। सरफेस पर यदि बिंदु P होगा तो r बराबर क्या होगा? r। और अंदर यदि बिंदु P कहीं है तो r लेस देन क्या होगा अपने पास? r होगा। अब यहाँ पर जो आवेशित अचालक गोला है, सेकंड चैप्टर जो गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ा था, तो उसमें अपन ने गाउस के नियम के द्वारा इन बिंदुओं पर, यानी अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले के अंदर आवेशित हैं, तो इस गोले के बाहर क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी? ई आउट के क्यू अपॉन क्या था? आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन क्या था? आर। सरफेस पर तीव्रता क्या निकाली थी? ई सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर बराबर क्या था? आर। और अंदर स्थित इस बिंदु पर तीव्रता क्या निकाली थी? ई इन, और ये था के क्यू आर अपॉन क्या था? आर क्यूब, और आर लेस देन क्या था? आर। ये अंदर तीव्रता थी, ये बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता थी, ये सतह पर स्थित बिंदु पर तीव्रता थी, और एक सेंटर पर तीव्रता निकाली थी ई सी, और ई सी बराबर क्या था? 0 था। ई सी 0 का मतलब है जब आर बराबर क्या हो? 0 हो, यानी बिंदु P गोले के केंद्र पर आ जाए। तो ये तीव्रताएं अपन ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग द्वारा आवेशित अचालक गोले के कारण उसके बाहर, उसकी सतह पर, उसके अंदर और उसके केंद्र पर स्थित बिंदुओं पर इन तीव्रताओं को अपन ने ज्ञात किया था। ठीक है। अब यदि विभव निकालना है तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाना है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाना है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाना है, और अनंत से किसी परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लाना है। और परीक्षण आवेश पर जो किया गया कार्य है वही किसके तुल्य होगा? विभव के तुल्य होगा। तो यहाँ पर यदि विभव की डेफिनेशन देखें तो V बराबर क्या आएगा? WEXT अपॉन क्या आएगा? Q0 आएगा। यदि यहाँ पर अपन dV करते हैं तो ये क्या आएगा? DWEXT अपॉन क्या आ जाएगा? Q0 आ जाएगा। अब DWEXT क्या हो जाएगा? F डॉट DR होगा, यानी dV बराबर क्या हो जाएगा? F वेक्टर डॉट DR वेक्टर अपॉन क्या आ जाएगा? Q0 आ जाएगा। तो यहाँ से dV बराबर क्या आ जाएगा? E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। E वेक्टर DR वेक्टर कैसे है? यहाँ पर विपरीत दिशाओं में, तो चिन्ह कौन सा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। E वेक्टर व DR वेक्टर विपरीत दिशा में हैं तो dV बराबर माइनस EDR कोस क्या हो जाएगा? 180 प्लस में, या dV बराबर माइनस E और DR आ जाएगा।
ये एक फॉर्मूला। विभव निकालना है तो अनंत से बिंदु P तक इसका क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे। यानी विद्युत विभव यदि अपने को ज्ञात करना है तो विद्युत विभव V बराबर इंटीग्रेशन अनंत से P और क्या आएगा dV, या V बराबर इंटीग्रेशन अनंत से P और माइनस EdR, या V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से P और क्या आ जाएगा, EdR आ जाएगा। ये एक विभव का अपने पास सूत्र आ गया। अब यहाँ पर बिंदु P यदि गोले के बाहर है, गोले के सतह पर है, गोले के अंदर है या गोले के केंद्र पर है, तो यहाँ पर ये चार स्थितियाँ लेंगे अपन। पहली कंडीशन क्या है, R ग्रेटर देन R, यानी P कहाँ पर है, बाहर है। P यदि बाहर है तो किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा वो कार्य ही विभव के तुल्य होगा। यानी V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R, और यहाँ क्या आ जाएगा, E आउट और क्या हो गया, dr। तो ये आ जाएगा V आउट बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R, E आउट का मान क्या है, KQ अपॉन R स्क्वायर और क्या हो गया, dr। तो V आउट बराबर माइनस KQ इंटीग्रेशन अनंत से R, और ये आया 1 अपॉन R स्क्वायर और क्या आ गया, dr। 1 अपॉन R स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन R होगा। यानी यहाँ से यदि अपन देखें तो V आउट बराबर माइनस KQ और ये आएगा माइनस 1 अपॉन R, माइनस माइनस प्लस, तो V आउट बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R, और R ग्रेटर देन क्या होगा, R। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 1। यानी आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R हो जाएगा। सेकंड केस यदि देखें तो सेकंड केस में स्मॉल r बराबर क्या होगा, R, यानी P कहाँ पर है, सतह पर है। तो P सतह पर है तो इसको V सरफेस कह देंगे, माइनस इंटीग्रेशन अनंत से R कर देंगे, E और क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा। अब सरफेस वाले केस में अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को कहाँ तक लाया जाएगा, सतह पर स्थित बिंदु P तक लाया जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 में स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रख दें। तो यहाँ पर समीकरण जो 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर तो V सरफेस बराबर माइनस अनंत से R EdR, और ये बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R। यानी V सरफेस बराबर KQ अपॉन R और R बराबर क्या होगा, R होगा। ये सरफेस पर विभव, इसको समीकरण नंबर क्या कह दिया, 2 कह दिया। तीसरे केस की यदि अपन बात करते हैं तो तीसरे केस में अनंत से कहाँ तक लाएंगे, इस अंदर स्थित बिंदु P तक लाएंगे। इसके लिए पहले उसको अनंत से सतह तक ले आएं, फिर सतह से कहाँ ले जाएं, अंदर ले जाएं। तो केस थर्ड यदि अपन लें तो केस थर्ड क्या होगा, R लेस देन क्या होगा, R, यानी P कहाँ पर है, अंदर है। और P यदि अंदर है तो अंदर वाले केस में अनंत से स्मॉल r की जो लिमिट होगी उसको अनंत से कैपिटल R और प्लस कैपिटल R से क्या लिख देंगे, स्मॉल r। 2 टुकड़ों में इसको तोड़ दिया अपन ने। यानी किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से पहले सतह तक लाएंगे और फिर सतह से कहाँ तक ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे P बिंदु पर। तो वास्तविकता में जो लिमिट है वो तो अनंत से अंदर स्थित बिंदु P तक लाने की है, यानी अनंत से स्मॉल r दूरी तक। इसको टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने, अनंत से बाहर सतह पर स्थित बिंदु तक, और फिर सतह पर स्थित बिंदु से कहाँ तक है, अंदर स्थित बिंदु तक। यानी अनंत से कैपिटल R और कैपिटल R से क्या कर दिया अपन ने, स्मॉल r कर दिया। इसको यदि सॉल्व करते हैं अनंत से कैपिटल R के रूप में तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V इन बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r और क्या आ जाएगा, EdR आ जाएगा। यानी यहाँ V इन बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R EdR और माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r और क्या आ जाएगा, EdR आ जाएगा। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि अनंत से कैपिटल R माइनस EdR का मान KQ अपॉन R है, यानी ये सरफेस पर विभव के क्या होगा, तुल्य होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को यदि अपन आगे सोल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, V इन बराबर ये हो जाएगा V सरफेस माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, और यहाँ E इन अंदर वाला क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देंगे। तो यहाँ से V इन बराबर क्या आ गया, KQ अपॉन R माइनस ये आया लिमिट R से R, और E इन का मान क्या है, KQ स्मॉल r अपॉन क्या है, R क्यूब, और क्या हो गया, dr। अब यहाँ से जो KQ अपॉन R क्यूब है इसको समाकलन से बाहर ले दिया
तो वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, तो ये है ही, यहाँ से के क्यू अपॉन आर क्यूब समाकलन से बाहर आ गया, कैपिटल आर से स्मॉल आर और क्या हो गया डी आर। आर का जो समाकलन होगा आर डी आर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू। क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से वी इन बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन क्या आया आर स्क्वायर, और ये आ गया आर स्क्वायर बाई टू। लोअर लिमिट क्या है आर और अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन क्या आया आर क्यूब। आर क्यूब है ये, और यहां क्या आएगा आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। तो यहां से वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा टू आर क्यू माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर क्यू और आर स्क्वायर बाई टू, तो नीचे क्या रह जाएगा आर, यानी वी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यू और प्लस के क्यू अपॉन क्या आ गया टू आर। तो यहां से अपन एक चीज देख रहे हैं क्या कि के क्यू अपॉन आर एक मान तो ये है और के क्यू अपॉन टू आर आधा मान ये है। एक और आधा कितना हो जाएगा डेढ़, डेढ़ का मतलब हो जाएगा 3/2। तो यहां से वी इन बराबर 3/2 के क्यू अपॉन आर और माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया टू आर क्यू। कब? जब आर लेस देन क्या होगा आर होगा। ये विभव आ गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया 3 हो गया। अब यदि सेंटर पर निकालें यानी आर बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो चौथी स्थिति है जब आर बराबर क्या हो जाए 0, तो आर बराबर 0 का मतलब P कहां पर है केंद्र पर है। P केंद्र पर है, तो इसमें स्मॉल r बराबर 0 रख दें। समीकरण 3 में स्मॉल r बराबर 0 रखने पर VC बराबर कितना आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। कब? जब r बराबर क्या है 0 है। तो इस तरह से आवेशित अचालक गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु P पर अपन ने विद्युत विभव का एक मान निकाला है। एक बार और इसको समझ लें करना क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ने एक r त्रिज्या का अचालक गोला लिया जिसका केंद्र क्या है C है, ठीक है। इसके बाद जो अचालक गोला है उसको अपन ने आवेश दिया, तो ये जो आवेश होगा उस गोले की सतह पर और गोले के अंदर एक समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा एक आवेशित अचालक गोला। अब ये जो आवेशित अचालक गोला होगा, इस आवेशित अचालक गोले के कारण गोले के बाहर एक बिंदु लिया, गोले की सतह पर एक बिंदु लिया, गोले के अंदर एक बिंदु लिया और एक बार इस बिंदु P को कहां ले जाएंगे गोले के केंद्र पर ले जाएंगे। इन चारों स्थितियों में विभव का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अब इससे ज्ञात करने के लिए इससे पहले सेकंड चैप्टर में यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात किए थे। तो गोले के बाहर तीव्रता कितनी थी के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, गोले की सतह पर तीव्रता कितनी थी के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, गोले के अंदर तीव्रता कितनी थी के क्यू स्मॉल r अपॉन r क्यूब और गोले के केंद्र पर तीव्रता का मान क्या था 0 था। ये चार मान यहां पर प्राप्त किए थे, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R और स्मॉल r लेस देन कैपिटल R और स्मॉल r बराबर क्या था 0, ठीक है। अब इन तीव्रता के सूत्र के आधार पर ही अपने को क्या निकालना है विभव निकालना है। तो विभव जो होता है वो एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है, परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य। तो V बराबर W एक्स टी अपॉन क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा। यदि अल्प विस्थापन में कार्य निकालना है तो dV बराबर dW एक्स टी अपॉन क्या हो जाएगा Q नॉट हो जाएगा। अल्प विस्थापन में कार्य निकाला तो F डॉट dr हो जाएगा। अब यहाँ पर F वेक्टर अपॉन Q नॉट को E वेक्टर लिख दिया। E वेक्टर और dr वेक्टर कैसे हैं विपरीत दिशा में है। E वेक्टर तो होगा इस तरफ, dr वेक्टर होगा इस तरफ, तो दोनों की दिशा कैसी है विपरीत है। बीच का कोण कितना हो जाएगा 180, तो यहाँ पर cos 180 का मान -1 हो जाएगा, तो -E dr। कुल विभव निकालना है तो अनंत से कहां तक लाना है आवेश को, परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कार्य निकालना है। तो अनंत से बिंदु P E dr हो गया, तो V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से P और क्या हो जाएगा E dr हो जाएगा। इसके बाद समीकरण यानी केस फर्स्ट लिया जब बिंदु P गोले के कहां है बाहर है, तो R ग्रेटर देन क्या होगा R होगा, यानी इस स्थिति में किसी भी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में कार्य निकालना है या विभव निकालना है। कार्य विभव के तुल्य होगा, तो यहां से V बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r और E आउट और क्या हो जाएगा dr, तो V आउट बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r के क्यू अपॉन r स्क्वायर और क्या हो गया dr हो गया। V आउट बराबर क्या कर दिया माइनस के क्यू बाहर ले लिया
और 1/r² dr का समाकलन क्या आ जाएगा, -1/r आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट अनंत रखेंगे जिसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वी आउट बराबर क्या आ जाएगा KQ अपॉन क्या आएगा R ग्रेटर देन क्या होगा R होगा। इसके बाद सेकंड केस लिया, जब R बराबर R है यानी बिंदु P कहाँ पर है, आवेशित अचालक गोले की सतह पर विद्यमान है, तो P सतह पर यदि है तो VS बराबर क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R और EdR आ जाएगा। ठीक है, अब R बराबर यदि R रखेंगे तो R की जगह R रखने के लिए समीकरण 1 में R बराबर R रख दिया, तो VS बराबर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R EdR बराबर क्या आएगा KQ अपॉन R आएगा, यानी V सरफेस बराबर क्या आ जाएगा KQ अपॉन R, R बराबर क्या होगा R, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद समीकरण नंबर 3 यानी तीसरा स्थिति देखें, जब बिंदु P आवेशित अचालक गोले कहाँ पर है, अंदर विद्यमान है, तो इस केस में क्या होगा, अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को अंदर स्थित बिंदु यानी स्मॉल r तक लाना है, तो उसके दो टुकड़े कर दिए, अनंत से पहले कैपिटल R तक लाए, फिर कैपिटल R से कहाँ तक ले गए अनंत तक लाए, वो स्मॉल r तक लाए, तो अनंत से स्मॉल r के दो टुकड़े कर दिए, अनंत से कैपिटल R प्लस कैपिटल R से क्या कर दिया स्मॉल r कर दिया। तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर V इन बराबर क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन अनंत से स्मॉल r EdR, तो अनंत से स्मॉल r EdR को यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन अनंत से कैपिटल R EdR माइनस कैपिटल R से स्मॉल r और क्या कर दिया EdR कर दिया। यहाँ जो ये मान है माइनस अनंत से कैपिटल R EdR, इसको V सरफेस कहेंगे, और V सरफेस का मान क्या हो जाएगा V इन बराबर KQ अपॉन R माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, और ई इन का मान होता है KQ स्मॉल r अपॉन क्या हो जाएगा R क्यूब और क्या हो जाएगा dr, तो यहाँ से KQ अपॉन R क्यूब क्या ले लिया बाहर ले लिया, R dr आ जाएगा, R dr का समाकलन क्या हो जाएगा R²/2 हो जाएगा। अब यहाँ से पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस से लगा कर क्या रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ से V इन बराबर KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन क्या हो गया R क्यूब, पहले अपर लिमिट रखी तो R²/2 फिर लोअर लिमिट रखी तो R²/2 विद माइनस चिन्ह आ जाएगा, इसको गुणा कर दिया तो V इन बराबर क्या आएगा KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ स्मॉल r² अपॉन 2R क्यूब प्लस KQ अपॉन R क्यूब इंटू R²/2 R क्यूब है तो नीचे क्या रह जाएगा R रह जाएगा, यानी V इन बराबर क्या आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस KQ R² अपॉन क्या आएगा 2R क्यूब प्लस KQ अपॉन क्या आएगा 2R, तो KQ अपॉन R और KQ अपॉन 2R मिलकर 3/2 बन जाएंगे, तो यहाँ से V इन बराबर क्या आ जाएगा 3/2 KQ अपॉन R माइनस KQ R² अपॉन क्या हो जाएगा 2R क्यूब और R लेस देन क्या होगा R होगा। यदि यहाँ पर बिंदु P गोले केंद्र पर पहुंच जाए तो R बराबर क्या हो जाएगा 0, तो समीकरण 3 में क्या करते हैं अपन R बराबर 0 को रख दें, तो VC बराबर क्या आ जाएगा 3/2 KQ अपॉन क्या आ जाएगा R आ जाएगा। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु P जो गोले के बाहर है तो वहां पर विभव ये आया, सतह पर है तो विभव ये आया, अंदर है तो विभव ये आया और केंद्र पर है तो विभव ये आएगा। अब यदि यहाँ पर आवेशित अचालक गोले केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को एक ग्राफ के द्वारा निरूपित करें, तो यहाँ पर ये ग्राफ बना लेंगे। इधर तो क्या लेंगे अपन दूरी कौन सी होगी R होगी, इधर क्या होगा अपने पास विभव, और विभव क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई अपने पास कंडीशन R बराबर R की, R बराबर R पर विभव V सरफेस बराबर क्या है KQ अपॉन क्या है R है, इससे बाहर जाएंगे तो यहाँ से V आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होगा R होगा। केंद्र पर विभव का मान सबसे ज्यादा होगा और केंद्र पर विभव ये हो गया, तो V सेंटर जो होगा वो V सेंटर बराबर क्या होगा 3/2 KQ अपॉन क्या हो जाएगा R, तो ये ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ये स्थिति हो गई R लेस देन R की, ये स्थिति हो गई R ग्रेटर देन R की, यानी ये ग्राफ यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आवेशित अचालक गोले केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का यदि ग्राफ खींचें तो सर्वाधिक मान कहां पर होगा केंद्र पर होगा 3/2 KQ अपॉन R। ठीक है, और जैसे जैसे केंद्र से अपन सतह की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर केंद्र से सतह की तरफ बढ़ने पर विभव के मान में क्या होगी कमी होगी। ठीक है, सतह पर जाकर विभव का मान KQ अपॉन क्या हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा, और सतह से फिर बाहर जाएंगे तो विभव में दूरी के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन V आउट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R के रूप में क्या होगा अपने को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आवेशित अचालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत विभव अपन ने निकाला है गोले के बाहर, गोले की सतह पर, गोले के अंदर और गोले के केंद्र पर, तो वहां पर आवेशित अचालक गोले के केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को इस ग्राफ के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन दर्शा सकते हैं। R बराबर R पर विभव का मान KQ अपॉन R होगा, R बराबर 0, ये कंडीशन जो है R बराबर 0 की है, तो R बराबर 0 पर विभव का मान V सेंटर यानी 3/2 KQ अपॉन R होगा। सेंटर से जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ेंगे विभव के मान में वक्रीय रूप से क्या होगी कमी होगी, लेकिन सरफेस से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर विभव का मान 1 अपॉन R के साथ क्या होगा यहाँ पर परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर एक आवेशित अचालक गोला लिया है
और उस आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विभव का क्या निकाला है, मान निकाला है, वो बिंदु P आवेशित चालक गोले के बाहर भी हो सकता है, उसकी सतह पर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है और उसके केंद्र पर भी हो सकता है। इसके बाद आवेशित चालक गोले केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को इस ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में लगभग ये ग्राफ 1 नंबर में पूछा भी जा चुका है और यदि पूरा का पूरा प्रश्न आएगा तो 3 या 4 नंबर लायक ये एक प्रश्न बनता है। यानी आवेशित चालक गोले के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना और आवश्यक ग्राफ खींचना, ये पूरा का पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।